नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजौरी के बाद जम्मू पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। जम्मू में सुरक्षा की करेंगे समीक्षा बैठक। राजौरी पुंछ हमले पर राजनाथ सिंह का बयान भी आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो राजनाथ सिंह ने पुंछ हमलों के बाद अब बयान दिया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ये भी राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सेना को हर संभव मदद दी जाएगी। सरकार सेना के साथ है। दुनिया में भारतीय सेना सबसे ताकतवर। हम और सजग रहेंगे और सजग रहने की हमें जरूरत भी है। दुनिया में भारतीय सेना सबसे ताकतवर है। राजनाथ सिंह की तरफ से बयान सामने आया। अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और जो हमारे सैनिक घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक मैं मानता हूं वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सबके अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। तो घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन। घाटी में सेना के सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन। पुंछ में घने जंगल में छिपे आतंकी। सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन है और पुंछ के घने जंगल में छिपे हैं आतंकी। ड्रोन हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। आज सर्च ऑपरेशन का 8वां दिन है और ड्रोन हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। तलाशी अभियान में खोजी कुत्ते भी शामिल है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 7 मार्गों पर अतिरिक्त बल तैनात। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं निलंबित। इसके अलावा 4 से 5 आतंकियों ने घटना को दिया था अंजाम। पुंछ जिले में 8 महीने के अंदर 2 आतंकी हमले। 20 अप्रैल को सेना के ट्रक को बनाया गया था निशाना। तो 8 महीने के अंदर 2 आतंकी हमले। 20 अप्रैल को सेना के ट्रक को निशाना बनाया गया था और दोनों हमलों में स्टील कोर बारूद बरामद हुआ, इस्तेमाल हुआ है। और आपको बता दें आतंकियों ने लूटे शहीद सैनिकों के हथियार। दोनों ही हमलों में स्टील कोर बारूद इस्तेमाल किया गया था और आतंकियों ने लूटे हैं शहीद सैनिकों के हथियार। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला हाईवे के करीब आईईडी बरामद। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको बता रही है, जहां पर आईईडी बरामद हुआ है बारामूला हाईवे के करीब। लावेपोरा में गैस सिलेंडर युक्त आईईडी मिला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जांच जारी है। आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। बारामूला हाईवे के करीब आईईडी बरामद हुआ है। फिलहाल आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जांच जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही है और आज आईईडी बरामद हुआ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल में केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। नारियल गरी के लिए एमएसपी निर्धारित। अनुराग की तरफ से कहा गया है, आपको बता दें कि 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। बिहार दीघा सोनपुर के बीच 6 लेन ब्रिज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से जानकारी दी गई है। 6 लेन ब्रिज पर 3000 करोड़ रुपए होगा खर्च। 42 महीने में 6 लेन केबल ब्रिज बनेगा। केबल ब्रिज के नीचे जा सकेंगे जहाज। त्रिपुरा असम के लिए रोड प्रोजेक्ट। असम त्रिपुरा का दूरी जो है वो 28 किलोमीटर कम होगी इससे। तो कोपरा के दाम गिरे हैं, यानी कि नारियल के गरी के दाम गिरे हैं, लेकिन जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब मिलिंग कोपरा के लिए 11,160 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 12,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिलेंगे। नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा जिसको हम यूज करते हैं, और पूजा इत्यादि के लिए बाल कोपरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे लागत मूल्य जो है, लागत से 52% ज्यादा मिलिंग कोपरा पे मिला है और लगभग 63% ज्यादा बाल कोपरा पर मिला है। अगर मैं 2014-15 की तुलना में बताऊं तो ये दुगना अब तक इसको किया जा चुका है। मिलिंग कोपरा का दाम 2014-15 में 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर अब 11,160 रुपये हो गए हैं। बाल कोपरा के 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है, अगर आप पिछला भी देखेंगे तो इस सीजन में भी इसी वर्ष रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की गई थी। लगभग 1 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए थे और कुल मिलाकर 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोक्योरमेंट उसमें किया गया। 1.3 लाख मीट्रिक टन उसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो उतना उसमें से खरीद की गई थी। जैसा आप सबको पता है, सीएसीपी के आधार पर ही जो उसके रिकमेंडेशन है उसके आधार पर ही रेट तय किए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का निरीक्षण। राम मंदिर निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। तो देखिए, 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। 30 दिसंबर का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी राम मंदिर का निरीक्षण भी करेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, जिसका इंतजार हर एक राम भक्त को, हर एक देशवासी को है। राम मंदिर के निर्माण का काम जोरों पर है। राम मंदिर धीरे धीरे भव्य रूप लेता जा रहा है। राम जन्मभूमि न्यास समिति ने राम मंदिर के भव्य रूप की नई वीडियो है वो जारी की है। आइए आपको नई तस्वीरों से रूबरू कराते हैं, जिसमें देखकर आपको लगेगा कि राम मंदिर की कलाकृतियों कितनी बेहतरीन और नायाब है। बुलेटिन की तो देखिए, राम के रंग में रंगी है अयोध्या और भक्त दर्शन के लिए व्याकुल है। नया वीडियो भी जारी किया गया है
कि किस तरीके से जो राम मंदिर है वो सज कर तैयार हो रहा है। राम मंदिर के नए स्वरूप को न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है आपको कि किस तरीके से जो राम का दरबार है वो सज चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार बस 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, और हर किसी को अब 22 जनवरी का ही इंतजार है। और 22 जनवरी से पहले अयोध्या नगरी सज धज करके तैयार हो रही है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये मंदिर है। तो देखिए सज गया है दरबार और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। नया वीडियो भी जारी हुआ है कि कितना कार्य हो चुका है, किस तरीके से राम का दरबार सज रहा है। तो भव्य तैयारियां चल रही है और सिर्फ इंतजार 22 जनवरी का। राम के रंग में रंगी अयोध्या नगरी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भव्यता के साथ अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण काम तेजी से हो रहा है। दिन रात एक करके सारे वर्कर्स मंदिर निर्माण काम में जुटे हुए हैं। सभी मजदूर कब कब और कैसे काम कर रही हैं, इन सभी चीजों की हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है और अब टाट से निकलकर ठाठ वाले दिन आने वाले हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें देखिए। ये कंस्ट्रक्शन साइट है, 22 जनवरी को यहीं पर उद्घाटन होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में जिस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस जमीन को नॉर्मल नहीं माना गया था फाउंडेशन के लिए। उसके बावजूद 40 मीटर तक इस जमीन को नीचे खोदा गया। उसके बाद कंक्रीट की एक बेस रेडी किया गया, जिस बेस पर आज ये मंदिर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, सबसे इसकी खास बात ये है कि मकराना के मार्बल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बंसीधरपुर एक गांव है जहां के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। ये तस्वीरें अप्रतिम हैं, क्योंकि यहीं पर गर्भगृह में कुछ दिनों के बाद आप रामलला को देख पाएंगे। देखिए किस तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है और निर्माण कार्य के लिए लगातार जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं। 22 जनवरी की तारीख का सभी को इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्यूज़ इंडिया के कैमरे की नज़र से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जो रामलला आप मौजूदा समय में देखते हैं वो रामलला असल में अब बदलने वाले हैं। 5 साल की प्रतिमा की यहाँ पर स्थापना होगी, जो कि
51 इंच इस मूर्ति की लंबाई होगी। 3 मूर्तियां मौजूदा समय में तैयार की जा रही हैं और जो सबसे ज्यादा आकर्षक और बाल स्वरूप की मूर्ति होगी उस मूर्ति का चयन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भूषण हमारे कैमरा पर्सन लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मंदिर के निर्माण में, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आप ये बेस देख पाएंगे, देखिए ये बेस हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेस कंक्रीट बेस है जिस पर चेन्नई के इंजीनियर्स ने काम किया और तब जाकर के इस जमीन को कंक्रीट से भरा गया है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे। मंदिर परिसर का निर्माण हो रहा है। सबसे खास क्या है, देखिए जब मंदिर निर्माण के लिए मैप डिसाइड होने लगा और ये तय किया जाने लगा कि आखिरकार मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन है वो कैसी है, क्योंकि देखिए यहाँ की जो आप ये जमीन देख पाएंगे, ये जो मिट्टी है ये बहुत भुरभुरी है और बलुआ मिट्टी है और इसमें जो है कहीं ना कहीं फाउंडेशन निर्मित करना बहुत ही ज्यादा टफ टास्क था, लेकिन इस टफ टास्क को बहुत आसान बनाया चेन्नई के इंजीनियर्स ने। वो इंजीनियर देखिए मेरे आसपास तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी मैं बातचीत करती हूँ। आप लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, राम मंदिर की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं और आप रोज मंदिर का निर्माण कर रहे हैं अपने हाथों से। किस्मत ऐसा है कि आज हम इतने भाग्यशाली थे कि भगवान राम के शरण में हमको रोजी भी मिल रही है और बाकी जो है जो भी है इतना अच्छा हमको लगता है कि हम बहुत खुश हैं इससे, कि कभी जीवन में हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा अगर हमको अवसर मिलेगा राम को कुछ थोड़ा सा कार्य करने में। सारे लोग आप लोग मिलके बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए राम काज कीनू बिना मोहे कहाँ विश्राम, ये हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लेकिन आज की तारीख में इस राम मंदिर के हनुमान कोई हैं तो वो तमाम ये लोग हैं जिनके सर पे आप पीले नीले हरे कलर की सफेद कलर की आप इन कैप्स को देख पाएंगे। असल में ये वही कुशल हाथ हैं जो आपके और हमारे सपनों का मंदिर तैयार कर रहे हैं, राष्ट्र के सपनों का मंदिर तैयार कर रहे हैं, राम मंदिर तैयार कर रहे हैं, राष्ट्र मंदिर तैयार कर रहे हैं। और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगी, कैसा लगता है। आप देखिए हमारी आंखें तरस जाती हैं, इतने लंबे परमिशन, इतने सारे कागजी कार्रवाई के बाद एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए हमें एंट्री मिली है, लेकिन आप लोग रोज इस मंदिर को बढ़ते हुए बनते हुए देख रहे हैं, इवन अपने हाथों से आकार दे रहे हैं। तो काम लग रहा है कि 22 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा तो नहीं होगा, चलेगा काम तो ऑलरेडी, पूरा नहीं होगा पर हो जाएगा ये मेन मंदिर का। तो देखिए ये जो गर्भगृह है उस बात का जिक्र कर रहे थे तमाम लोग, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो गर्भगृह है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और उसी गर्भगृह में कुछ समय के बाद जो है रामलला विराजमान होंगे। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, यहाँ पर विश्राम का जिक्र ही मत करिए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं वो विश्राम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने राम नाम की कैप्सूल ले रखी है और वही राम नाम की कैप्सूल उनको ऊर्जा दे रही है। कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोंडा से हूँ, मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है और मैं इस राम मंदिर में कार्य करता हूँ। आप कहाँ से हैं? हम गोंडा जिला के हैं, नाम विश्राम यादव है, मिशन का काम करता है। अच्छा, एक बार सारे लोग मिलकर के जय श्री राम बोले। जय श्री राम। ऊर्जा से पहचान गए होंगे कि नलनील के बाद कलयुग में नलनील की भूमिका यही निभा रहे हैं। एक बढ़िया सा भजन सुनाइए दर्शकों। भजन राम जी के लिए हम लोग कोई सिंगर नहीं हैं, लेकिन काम करके गुनगुनाते हैं और शरीर में ऊर्जा उसी से उत्पन्न होती है। तो जो कोई गायक कलाकार गाता है उसी भजन को हम लोग मन में गुनगुनाते रहते हैं। कन्हैया कुमार मित्तल जी ने गाना गाया था और उससे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार यूपी में पुनः स्थापित हुई थी और इसी संकल्प के साथ स्थापित हुई थी कि जिस हिंदू ने वोट दिया है उसके वोट का महत्व राम मंदिर के बदले में आएगा। और आया तो उन्होंने गाना गाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम
भगवा लहराएंगे। और जिस मूर्ति में समरसता, समभाव, प्रेम, सौहार्द जिनकी आंखों में नजर आएगा, उसी मूर्ति का चयन किया जाएगा, क्योंकि बात इमाम हिंद की हो रही है, बात हमारे आपके राम की हो रही है, बात राष्ट्र मंदिर के निर्माण की हो रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज इंडिया, अयोध्या। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।